और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। सुना आपने पीएम मोदी ने क्या कहा। उनके इस बयान पर अब देश की राजनीति में बवाल मच गया है। अब बयान पीएम मोदी ने कहां दिया है और क्यों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर हरियाणा पहुंचे थे। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और हिसार से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम मोदी ने जहां एक तरफ मंच से वक्फ कानून को लेकर अपनी सरकार की नई नीति के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति का अगर ईमानदारी से उपयोग हुआ होता तो मुसलमान नौजवानों को साइकिल का पंक्चर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। अब पीएम मोदी के इस बयान पर देश का पूरा विपक्ष एकजुट होकर केंद्र पर पीएम मोदी पर हमला बोल रहा है और पीएम से कई तरीके के तमाम सवाल पूछ रहे हैं। उनमें से कुछ चुने हुए विपक्षी दल के नेता और कुछ जानी मानी हस्तियों के हम आपको बयान सुनाएंगे और बताएंगे कि उन्होंने कैसे हमला बोला है, क्या तंज कसा है, क्या सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले अबू आजमी को सुन लेते हैं जिन्होंने पीएम पर तगड़ा हमला बोला है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कहा ना कि इरादे खंजर के नेक तो हो नहीं सकते। जिसने शुरू से मुसलमानों की हर चीज़ में मुखालफत की है, अगर मुसलमान गरीब है पंचर बनाता है तो आपने कौन से मुसलमानों को टिकट दे दिया, कौन से मुसलमानों को एमएलए एमपी बना दिया, कौन से मुसलमान को मिनिस्टर बना दिया, मुझे बताइए ना। क्या आप तो एकदम बिल्कुल दूर रखते हैं। एवं उसके बाद गाय बैल के नाम पर कितने मुसलमानों को मार दिया, जबकि आपके इसी देश के अंदर राज्य में गाय और बैल की स्लॉटरिंग कहीं आप अलाउ कर देते हैं, कहीं गाय के बैल पर मार दिया जाता है आदमी को। आपने हर मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ रहे हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं आप लोग। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमान पंचर बना रहा है, वो गरीब नहीं रहता, तो मेरा एक ही सवाल है कि मंदिर की ज़मीन सिर्फ साउथ इंडिया में 4 स्टेट में 10 लाख एकड़ है। कितनी? 10 लाख एकड़। देखिए, तमिलनाडु में 4,47,000 ज़मीन, आंध्र प्रदेश में 4,65,000, तेलंगाना में 87,000, तिरुपति मंदिर की ज़मीन 723 एकड़ ज़मीन है। सब मिला के 4 स्टेट में। अब 24 स्टेट बाकी है। पहले बताइए वहाँ कितनी ज़मीनें हैं और क्या इन ज़मीनों से आपने गरीब हिंदुओं की हालत सुधार दी? क्या आज गरीब हिंदू स्लम में नहीं है? क्या गरीब हिंदू परेशान नहीं है? आपने उनको सुधार दिया क्या? आप ये सब चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ज़बानी बोलना आपका है। आप जो है मुसलमानों के साथ कोई अच्छा नहीं। अगर आपको मुसलमान पंचर बना रहा है, आपको उससे हमदर्दी है, तो राजेंद्र सच्चर कमेटी थी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी थी, रहमान कमेटी थी, सारे आईएएस अफसर, सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सारे देश का दौरा करने के बाद ये कहा कि मुसलमानों के हालात इस देश में कहीं कहीं दलितों से भी ज़्यादा ख़राब है। इनके यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, एजुकेशन नहीं, स्कूल नहीं, इनकी तकलीफ़ें हैं। तो आपने रिजर्वेशन दिया क्या उनको? आपने दिया नहीं आज तक। और आपने जो मिला हुआ था, ज़माने से चला आ रहा था, हज का सब्सिडी, वो भी छीन लिया और कहा कि इस पैसे से है जो है बच्चियों का हॉस्टल बनेगा, बच्चियों के लिए पढ़ाई का। क्या हुआ आज तक? ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की ज़मीन छीनना है, उसके इबादतगाहों को छीनना है, मुसलमानों को परेशान करना है। और आगे देखिए क्या क्या होता है। अब सुनिए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर क्या तंज कसा है। मोदी जी, थोड़ा तो सोच समझकर बोला कीजिए। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप, कोई बदजुबान दोरूपल्ली के ट्रोल थोड़े ही हैं। आज बाबा साहब की जयंती पर भी आपसे मर्यादा की उम्मीद करना बेमानी है। आज भी आपने कांग्रेस को कोसा और यही नहीं, एक वर्ग को पंक्चर बनाने वाला तक कह डाला। खैर, आप खुद तो हरियाणा में रैली संबोधित करने के लिए निकल लिए। आपके अंदर तो इतनी भी तमीज नहीं थी कि बाबा साहब को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि देते। सब लोग आए, लेकिन आपको आज भी भाषणवीर बनना ज्यादा प्रिय था। आप निकल लिए। और आपके गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको अंबेडकर का नाम जपना फैशन लगता है, वो तो आए नहीं। न सदन में आए, न प्रेरणा स्थल पे आए। वो पूरी तरह से नदारद थे। पहले बाबा साहब का सम्मान करना सीखिए। उनके संविधान को खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपनाना बंद कीजिए और फिर बाबा साहब की बात कीजिएगा। अब सुनिए केंद्रीय सांसद इमरान प्रतापगढ़ी मोदी पर हमला बोलते हुए क्या बोल रहे हैं।
दरअसल प्रधानमंत्री जी जिस पद पर बैठे हैं कभी कभी भूल जाते हैं उसकी गरिमा क्या है। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बिल्कुल जो सोशल मीडिया का ट्रोल इस्तेमाल करता है, पंचर बनाते हैं। ये कौन सी भाषा है? ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात, आपने पिछले 10 साल में 11 साल में इस देश के युवाओं को इस स्थिति में ला दिया है कि उनके पास पंचर बनाने के अलावा और पकौड़ा तलने की सलाह तो प्रधानमंत्री ने खुद दी थी। तो आपने इस देश के युवाओं को रोजगार के लायक तो छोड़ा नहीं है। यही एक रोजगार बचा है, या तो वो पकौड़ा तले या तो वो पंचर बनाए। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाता है। मैं गिनाना शुरू करूंगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं गिनाऊंगा कि मुसलमानों ने क्या क्या बनाया, लेकिन ये समय वो समय नहीं है कि मैं ये चीजें गिनाऊं और आप तंज करें। कांग्रेस पर आप आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस हमदर्दी रखती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप नफरत करते हैं क्या? आप अपने देश के ही एक नागरिक समूह से नफरत करते हैं क्या? अगर आप नफरत ना कर रहे होते तो आपने मुख्तार अब्बास नकवी को, शहनवाज हुसैन को, एमजे अकबर को, जफर इस्लाम को सबको डस्टबिन में क्यों डाल दिया? इसका मतलब आप नफरत करते हैं। इतना ही नहीं, AIMIM की चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखते हुए लिखा, मोदी ने कहा है कि अगर वक्फ की संपत्तियों का ठीक से इस्तेमाल होता तो मुसलमान नौजवानों को पंक्चर नहीं बनाना पड़ता। अगर संघ परिवार की सोच और संपत्ति देश हित में इस्तेमाल होती तो मोदी को चाय नहीं बेचनी पड़ती। पिछले 11 साल में मोदी ने गरीब भारतीयों, हिंदू या मुसलमान के लिए क्या किया? 33% भारतीय बिना नौकरी और पढ़ाई के जी रहे हैं। वक्फ की संपत्तियों के साथ जो हुआ है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वक्फ का कानून और प्रशासन हमेशा से कमजोर रखा गया था। मोदी का वक्फ संशोधन इसे और भी कमजोर कर देगा। ये कहते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और कई बड़े सवाल उठाए हैं। ये इस वक्त का देश का सबसे बड़ा सवाल है। राजनीति चरम पर है। विपक्ष के लोग केंद्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई तरह के बड़े सवाल उठा रहे हैं, तंज कस रहे हैं और हमला बोल रहे हैं। प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए PM मोदी ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने यह सवाल खड़ा किया है कि आप एक प्रतिष्ठित आसन पर बैठे हैं, आपके ऊपर शोभा नहीं देता कि आप ऐसा बयान दें। आप अच्छे काम के लिए गए हुए थे, बाबा साहब अम्बेडकर के आप इवेंट में गए हुए थे, आपको अच्छी बातें बोलनी चाहिए थी, लेकिन शोभा नहीं देता कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा बयान दे। फिलहाल इस वीडियो में इस खबर को लेकर इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।